हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर। तो चलिए देखेंगे आपकी रीडिंग, आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या निकल कर आता है। आपकी रीडिंग आपके सामने आज और अभी। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करेंगे ताकि फीस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आ जाइएगा। ओके, आगे क्या होके रहने वाला है देखें। कार्ड्स क्या कहते हैं। हम्म, आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके बीच में बहुत ही गहरा प्रेम है और उस प्रेम के चक्कर में आपने अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेटेड कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट चाह रहे थे लेकिन वो कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सही चुनाव कर तो रहे हैं लेकिन एक मजबूत फाउंडेशन बनने में थोड़ा टाइम है, ऐसा लग रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मजबूत फाउंडेशन बनने में जो आपका रिश्ता है उसके लिए आप प्रिपेयर तो हो ही रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। प्रिपेयर तो आप हो ही रहे हैं। इस कार्ड का यही मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्ड दोनों ही चलेगा, साथ ही साथ सरेंडर चलेगा तब। द फूल, सरेंडर स्टेज में आने का मतलब ये है कि आप सब कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें एज इट इज़ और फेथ रखें। जितना फेथ, जितना एक्सेप्टेंस, जितना ग्रेटिट्यूड, उतना सरेंडर मान लीजिए। ठीक है, इन सबको प्लस कर लीजिए इज इक्वल टू सरेंडर। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हरमिट की तरह ऐसा चुपचाप नहीं रहने का, अकेले कमरे में बैठ के रोने का नहीं। ठीक है, तो ये वाले काम आप नहीं करेंगे अब आप आगे से। ठीक है, आगे क्या करना है, आने वाला समय जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आ रहा है, यानी कि कुछ मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है कि आप अकेले हैं, अकेले और आइसोलेशन में ही कुछ नया इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन आप ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मोबाइल बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं। इन्वेंशन का मतलब है आपके अंदर की शुद्धिकरण तो होगा कम से कम, सोल की शुद्धिकरण। तो सोल का शुद्धिकरण ही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ अपने दिल के राज की बात बताने वाले हैं, जो कि आपके रिश्तों में कुछ गहराई और प्यार को लेकर आएगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जब तक आप आत्म मंथन नहीं करेंगे ये वाली बात, तब तक पार्टनर भी आता नहीं है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तो है ही, कुछ नए पॉजिटिव चेंज तो है ही। ठीक है कि लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इन्हीं के कारण ही आप दोनों का जो रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत बनता चला जाएगा हर फेज में, चाहे कितना भी चैलेंजिंग रहा हो। इसलिए आप अपनी खुशियों को बनाए रखिए और ग्रोथ के लिए आगे प्रे करते रहिए। और ग्रोथ तो होती ही रहेगी, ग्रोथ तो होती ही रहेगी। ग्रोथ के साथ साथ ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोझ नहीं होता है, बोझ नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में रहती है, चाहे वो शादी के बाद हो, बच्चों के बाद हो, या फिर अपनी घर परिवार की हो, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका मतलब बोझ नहीं है। बाकी सबको भी कहें कि अपना अपना काम खुद करें। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एज है, सबकी अपनी अपनी समझ है, उस हिसाब से सब काम करें। सब लोगों का काम एक एक ही इंसान क्यों करे, ये बात है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है फ्यूचर में खुशियां और सफलता तो लेकर आ रहा है, लेकिन वो तभी लेकर आएगा जब आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को समझेंगे और इस जो स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ पैसों को भी बचाएंगे। जब तक पैसे को नहीं बचाना और इन्वेस्ट करना सीखा तब तक मुश्किलें आती रहेंगी। आने वाला जो परिवर्तन है, चाहे वो कभी भी असुविधा दे या कुछ और चीज़ दे, आप ये कहें कि मेडिटेशन का टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, क्या ही करें, किससे सीखें। सीखने की क्या ज़रूरत है, जब बहुत तकलीफ होती है ना, भगवान आपको ऐसे बिठा देता है, बैठो, ध्यान करो, सोचो, पिछला देखो, अगला देखो, अपने थॉट्स देखो, अपने इमोशंस देखो, आप अपने लिए कैसे बात कर रहे हो उस चीज़ को देखो। बहुत सारी बातें सीखने को मिलती चली जाती हैं। अपने चैलेंजेस को पहचानो, अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, अब सॉल्यूशन निकालो। कोई और थोड़ी ना बताएगा बार-बार आके कि ऐसे-ऐसे मेडिटेशन करो। मंत्र करना आप सीखो, आप गूगल से सीख लो, कहीं से सीख लो। यही तो बता रहे होते हैं सब जगह। तो सीख लिया, अब वो ऊपरी तौर से आपका बॉडी बैठ जाता है, मंत्र कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं हो नहीं रहा कुछ। कैसे होगा जब तक कि आप रियली अपने लिए अ, तपने के लिए तैयार नहीं हैं। फोर ऑफ वांड्स सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा घर बसा रहे, या हम अनमैरिड है तो हमारी घर बस जाए, शादी हो जाए तो बच्चे हो जाएँ, हाँ, बच्चे हो जाएँ तो पैसा भी अच्छा टिका रहे। हर कोई अच्छा और खुशियाँ ही चाहता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन होगा कैसे जब तक कि हम अपने लिए
स्टैंड नहीं लेंगे। ईश्वर कह रहा है अपने लिए स्टैंड लो, सेल्फ टॉक करो, बहुत अच्छे तरीके से करो। हायरोफेंट कार्ड, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कोर्ट केस में हो या फिर कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो। कोर्ट केसेस अगर होने के उसमें फँसे हुए हैं किसी भी तरह से, या किसी ने कैसे लांछन लगा के या मतलब ब्लेम करके ऐसा आपके एलिगेशन लगा के आपके ऊपर कर दिया है, तो इस चीज़ से सावधान रहें। यस, आउल एंड द हॉप, ये वाली बात ये दिखाई दे रही है कि विज़डम आपके अंदर है, जस्ट आउटकम के रूप में आपने ये चीज़ समझनी है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप अपने साथ रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर बनाएँ तो। परीक्षाएँ तो आती रहेंगी आपकी लाइफ में, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हैप्पीनेस उन चैलेंजेस में ही ढूँढना है। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति से शादी करके ये समय अच्छा रहेगा? आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं आएगी? ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी मैरिड लाइफ में समस्या ना आई हो। मैरिड छोड़ो, आप लिव इन में रहो, लिव इन में भी रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। बहुत ही भयंकर तरीके के भी होते हैं कि कभी शक्ल नहीं देखने वाली बात हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक इंसान अपने साथ ही कनेक्टेड नहीं है, पर दूसरे के साथ कनेक्टेड होने में तकलीफ होती है। अपने तो वुंड्स सँभाले नहीं, दूसरे के वुंड्स सामने आ जाते हैं। उसको कुछ बातें बुरी लग रही हैं, शुरू में नहीं लगती और फिर दोनों एक-दूसरे को जानलेवा हमले हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ये कार्ड जो हैं, यही बता रहे हैं कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, अपने वुंड्स को सबसे पहले हील करना होगा। वुंड्स को हील करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? अगर आप चाहें, जब ठान लिया वाली बात है ना, तो वो सक्सेस आप पाके रह सकते हैं और फटाफट करना सीखें कोई भी काम। स्क्विरल है ना, चिपमंक, तो चिपमंक आपको यही बता रहा है रिलेशनशिप में एक क्विक डिसीजन लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसको डेवलप करें। अगर नहीं है तो उस चीज़ को डेवलप करें। द गोट एंड द विलो, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, किसी भी तरह के जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो खत्म होने को हैं। बस आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।